हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली क्लास में वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने दो कंफ्यूजिंग वर्ब ले और लाई को डिस्कस किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम एक वर्ब को लेकर आप सबके सामने हाजिर है, जो वर्ब है रेज और राइज। रेज और राइज वर्ब में भी हमेशा कन्फ्यूजन होती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन वर्ब की हिंदी निकालते हैं और हिंदी के अकॉर्डिंग पहले वो सेंटेंस की हिंदी निकालते हैं और फिर सेंटेंस की हिंदी के अकॉर्डिंग वो इस वर्ब का यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं ये तरीका गलत होता है और आपके जो सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन में आए हुए, एग्जाम्स में आए हुए, वो क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। इन वर्ब को यूज करने के लिए कभी भी इसकी हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं होती। इन वर्ब को यूज करने के लिए हिंदी की ज़रूरत नहीं होती। आप इन वर्ब को यूज करने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि इंग्लिश को आप इंग्लिश में यूज़ करें। इंग्लिश को इंग्लिश में यूज़ करने के लिए जैसे कि हम वर्ब के बारे में डिस्कस करना है राइज और रेज। तो राइज की हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग बढ़ना, उगना या उठना होती है और रेज की हिंदी मीनिंग की बात करें तो बढ़ाना, उठाना, पालन पोषण करना होती है। आपको इसकी हिंदी पता हो या ना पता हो, फिर भी आप सेंटेंस में इनका राइट यूज़ कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि राइज और रेज में डिफरेंस क्या होता है। तो राइज और रेज में डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि रेज जो होती है वो हैपनिंग वर्ब होती है और हैपनिंग वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होती है, यानी जो राइज वर्ब होती है वो इंट्रांसिटिव होती है और रेज डूइंग वर्ब होती है। डूइंग वर्ब में भी ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। इनका जो डिफरेंस है वो यही है कि राइज इंट्रांसिटिव वर्ब होती है और रेज ट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो रोज, राइजन और राइजिंग इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। और रेज की सेकंड फॉर्म रेज, थर्ड फॉर्म रेज्ड और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रेजिंग होती है। अब इसको सही से यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, उसके लिए हम आप सबके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाते हैं कि इन वर्ब का यूज कैसे करना है। आपके लिए देखिए, आप सबके सामने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें इन वर्ब को अप्लाई करके देखते हैं। लिखा है सम मेंबर्स फ्रॉम देयर सीट एंड देयर हैंड्स। अब यहाँ वर्ब फिल करना है। यहाँ जो वर्ब फिल करना है आप इसके बाद देखिए लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम शब्द अपने आप में प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद लिखा हुआ शब्द इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिला। वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, यानी यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिला। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिला यानी इंट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है और इंट्रांसिटिव वर्ब होती कौन सी है, राइज। यानी यहाँ पर राइज वर्ब का यूज करना है और राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, तो हमने लिख दिया रोज। आप देखेंगे यहाँ भी वर्ब फिल करना है। यहाँ वर्ब के बाद आप देखेंगे लिखा है देयर हैंड्स। हैंड्स नाउन है क्योंकि ये पजेसिव है। अगर ये नाउन है तो ये इस वर्ब के बाद जो नाउन मिला ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल गया, नाउन मिल गया तो नाउन ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अगर ट्रांसिटिव वर्ब फिल करना है तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है रेज और रेज की सेकेंड फॉर्म होती है रेज्ड, यानी यहाँ पर हमको फिल करना है रेज्ड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर राइजिंग लिखा है, क्या ये राइजिंग सही यूज हुआ है या गलत यूज हुआ है, ये हम देखते हैं। तो लिखा है इन्फ्लेशन इज राइजिंग रैपिडली। अब इस वर्ब के बाद हम देखेंगे लिखा क्या। इस वर्ब के बाद लिखा है रैपिडली और किसी भी वर्ड के अंत में ly लगा होता है तो वो वर्ड बेसिकली होता एडवर्ब है। वो होता अपने आप में बेसिकली एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यानी ये वर्ब हो गई इंट्रांसिटिव। ये वर्ब हो गई इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई तो लिखी कौन सी वर्ब है, अगर इंट्रांसिटिव ही लिखी होगी तो सही होगा। जरूरत है यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब की क्योंकि इसके बाद मिला है एडवर्ब, ऑब्जेक्ट है नहीं। जरूरत है इंट्रांसिटिव वर्ब की और लिखी रेजिंग है और रेजिंग होती ट्रांसिटिव वर्ब है। जरूरत है इंट्रांसिटिव की, लिखी ट्रांसिटिव है, यानी ये गलत हो गया। इंट्रांसिटिव की जरूरत है, इंट्रांसिटिव लिखी और इंट्रांसिटिव होती कौन सी है, राइजिंग। तो यहाँ रेजिंग नहीं बल्कि क्या होगा, राइजिंग होगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द फ्लैग वाज राइजन बाय द चीफ गेस्ट। द फ्लैग वाज राइजन बाय द चीफ गेस्ट। आप देखेंगे यहाँ वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। राइजन थर्ड फॉर्म होती है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म लिखी है। बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लिखने का मतलब होता है सेंटेंस किस में है, पैसिव में। सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। अगर कभी बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लिखी है तो सेंटेंस पैसिव माना जाता है। अगर ये सेंटेंस पैसिव में है तो आप सबको पता है कि जो पैसिव होती है वो बनती ट्रांसिटिव वर्ब की है। इंट्रांसिटिव वर्ब की कभी पैसिव नहीं बनती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब पैसिव वॉइस जब एक्टिव में ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वर्ब कैसी होगी, ट्रांसिटिव, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ही ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ तो कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं और पैसिव उसी वर्ब का बनता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया हो।
यानी पैसिव वॉइस कभी भी इंट्रांसिटिव वर्ब की नहीं बनती, हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। सेंटेंस लिखा पैसिव में है, पता कैसे चला सेंटेंस पैसिव में है? अगर कभी बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लिखी है तो सेंटेंस पैसिव में ही होता है। अगर सेंटेंस पैसिव में लिखा है तो वर्ब चाहिए ट्रांसिटिव। क्या ये ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं? राइजन देखेंगे आप तो राइजन जो होती है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। लिखा सेंटेंस पैसिव में है और वर्ब हमने यूज किया है इंट्रांसिटिव। पैसिव सेंटेंस हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब का ही बनता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का बनता नहीं, यानी यहाँ जरूरत होगी ट्रांसिटिव वर्ब की। अब ट्रांसिटिव वर्ब होती रेस्ट है और रेस्ट की थर्ड फॉर्म होती रेस्ट है, तो इस सेंटेंस में यहाँ पर होगा रेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली वर्ब को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, डूइंग या हैपनिंग वर्ब में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला वीडियो हम इसी टॉपिक पर बना देंगे। थैंक यू।